हमारे परिवार के और बड़े सदस्य हैं आजम साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि जनता जागरूक है और सही फैसला लेगी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच आजम खान से मुलाकात करने के लिए नेताओं का उनके घर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। आजम खान की रिहाई के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई थी। तो वहीं अब बीते शुक्रवार को अचानक सपा की कैराना से सांसद इकरा हसन आजम खान के घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची। सपा सांसद इकरा हसन ने आजम खान से मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात बताया। इस दौरान इकरा हसन के साथ में विधायक नाहिद हसन भी मौजूद रहे। तो वहीं सियासी गलियारों में ये मुलाकात अब चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं इस मुलाकात के बाद बाहर निकली इकरा हसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजम खान उनके परिवार के बड़े सदस्य हैं, उनके साथ पुराने पारिवारिक संबंध हैं। हमने उनकी तबीयत को जाना और पारिवारिक बातचीत की। ये कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। वहीं इकरा ने मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की दावेदारी को मजबूत बताया और बिहार में सरकार बदलने की बात कही। जी, हम हमारे परिवार के और बड़े सदस्य हैं आजम साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई सियासी नहीं है, पारिवारिक मुलाकात थी। क्या बातचीत रही उनसे आपकी? जी, उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। 2027 को लेकर कुछ रणनीति वगैरह वो यहाँ पर तो डिस्कस नहीं हुई, वो तो पार्टी की बात है। काफी देर हुई। जी, परिवार के तरह बैठे थे, सब हाल चाल जाना, बस उसमें टाइम लग जाता है। बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि जनता जागरूक है और सही फैसला लेगी। में आजम खान साहब का नाम था, कुछ वहाँ जिताने के लिए जाने के लिए आप जाएंगे वहाँ? जी, पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, हम जाएंगे वहाँ पे। तो कैसे हालात हैं? कुछ रोज बात तो होती होगी बिहार को लेकर? जी, उम्मीद है कि वहाँ पर हम मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अब जाएंगे, छठ पूजा की वजह से अभी तक जाना नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे सब जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा एक बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर वो कभी एक तरफा वोटिंग नहीं होती है, जो भी सरकार बनती है गठबंधन की होती है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, अगर पिछले 20 सालों की बात की जाए और वहाँ तो कभी भी सरकार हो, पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं गठबंधन ही होता है। तो इन सब चीजों को किस नजर से ले रही हैं? देखिए, पिछली बार जैसा रहा, हमें उम्मीद है कि इस बार क्लियर मेजॉरिटी रहेगी इंडिया गठबंधन की। हालांकि वो भी एक गठबंधन है, लेकिन अब दौर ही चाहे देश की राजनीति हो, बड़े गठबंधनों का दौर है। इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है, उनकी भी एनडीए में कई सारे घटक दल हैं। तो उसी तर्ज पर अभी देश की राजनीति चल रही है, लेकिन हमें उम्मीद है इस बार हमारी सरकार बिहार में बनेगी। लेकिन किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि वो तो कई बार अपने मुद्दों में कामयाब होकर बार बार सरकार बना रहे हैं। जी, मुद्दा यही है कि युवा जो है वो बेरोजगार हैं और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है। जो डेवलपमेंट के बिहार जिस तरीके से तरक्की पर होना चाहिए था, नहीं है, तो इसलिए सरकार बदलने की जरूरत है। बिहार का मजदूर है या मजबूर है? क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में मैंने देखा है उनको। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो हमारे बिहारी भाई हैं वो हर जगह अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं। बहरहाल आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद से सपा में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। उनसे मुलाकात करने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। तो अब देखना होगा कि आजम खान आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ।